हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी कि आप अपना पीआर खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फॉर दैट यू नीड अ जीसीके अकाउंट। तो मैंने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अपना जीसीके अकाउंट खुद से कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ गो टू दैट व्लॉग ऑल्सो। पहले आप वो वाला व्लॉग देखिए कि आप अपना जीसीके अकाउंट कैसे बना सकते हैं। देन मैंने एक और ब्लॉग बनाया है जिसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग पीआर and what are the different criteria on which you can apply on PR for Canada। तो प्लीज़ वो भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो दोनों वीडियोस देखिए एंड फिर ये वाला वीडियो देखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन करी है कि आप पोर्टल में कैसे क्या फिलअप करेंगे एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर एंड उसकी प्रोसेस क्या है, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीआर, वो मैंने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आप देख सकते हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या करना है। प्लीज़ गाइस, मैंने जिस तरह से आपको लास्ट वाले व्लॉग में समझाया कि आपको अपना जीसी की अकाउंट खुद कैसे बनाना है, वो बनाकर आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन के पास जाकर जहाँ पे लिखा है अप्लाई टू कम टू कनाडा, वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन। तो हम सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू कम टू कनाडा। देन वी डोंट हैव पर्सनल रेफरेंस कोड, तो हम सिलेक्ट करेंगे आई डू नॉट हैव पर्सनल रेफरेंस कोड, और उसमें जाके एक्सप्रेस एंट्री सेलेक्ट करना है हमें, बिकॉज वी आर अप्लाइंग एक्सप्रेस एंट्री। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी प्रोविंस सिलेक्ट करना है। सो इफ़ यू डोंट नो कहाँ आपको जाना है तो यू कैन सेलेक्ट ओंटारियो, एंड आपको कोई और प्रोविंसेस सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको आइडिया है कि नहीं मुझे ये वाले प्रोविंस के लिए अप्लाई करना है, सो यू कैन डू दैट। तो उसके बाद हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें आइल्स सेलेक्ट करना है, जो अगर आपने आइल्स दिया है, सेलपैप दिया है, जो भी दिया है आपको उस तरह से सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट नेक्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका आइल्स टेस्ट 2 इयर्स तक ही वैलिड रहता है व्हेन यू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो आपको जो भी डेट आपने अप्लाई आइल्स टेस्ट दिया है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू राइट योर स्कोर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू हैव 8777 अगर आपको गुड स्कोर इसमें चाहिए, तो आप उस तरह से सिलेक्ट करेंगे। मैं 8777 ही सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन अगेन नेक्स्ट। जो भी आपका स्कोर है आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड देम लेटर ऑन कि हाँ भाई मेरा ये रहा स्कोर। ये नॉट अप्लीकेबल आएगा, नन सेलेक्ट करना है। देन in the last 3 years how many years of skilled work experience do you have in Canada। तो अगर आप कनाडा में नहीं हैं, आप सीईसी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड आप यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, सो यू हैव टू सेलेक्ट नन। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, जस्ट चूज नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये हम उसमें सेलेक्ट करने वाले थे कि भाई हमने कौन सी कैटेगरी की है। अब यहाँ पे हमें अपना इंडियन एक्सपीरियंस शो करना है। तो in the last 10 years how many years of skilled work experience do you have? So most important thing in this is that when you want to apply from India, आपको तब यहाँ पे जहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना है वो ये जगह है। आपको एग्जैक्टली जो आपको एक्सपीरियंस लेटर इंडिया में देने वाले हैं उसी की तरीके से, जैसे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है, सो यू हैव टू सेलेक्ट 2 इयर्स। नाउ दिस पार्ट इज़ अबाउट सिलेक्टिंग योर एनओसी कोड। तो आप अपना एग्जैक्ट एनओसी कोड फाउंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में इंडिया में वर्क करते थे। तो इसमें आप जाकर अपना सर्च भी दिया हुआ है, आप अपना कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं आप क्या वर्क करते थे। एंड दे हैव रिटन ऑल जॉब कैटेगरीज, और उसमें जॉब ड्यूटीज़ भी लिखी हुई है। सो यू कैन मैच योर जॉब ड्यूटीज़ कि भाई आप एग्जैक्टली वही वर्क कर रहे थे कि नहीं। एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर लाइक नॉक कैटेगरी कि आप लेवल ए पे वर्क कर रहे थे, बी पे वर्क कर रहे थे, या सी पे वर्क कर रहे थे। यू कैन सर्च हेयर लाइक यहाँ पे आप अपना जो भी जॉब फील्ड है वो आप लिख सकते हैं। जैसे नर्स है तो नर्स का कोड क्या है और वो कौन सी कैटेगरी में आता है वो भी लिखा हुआ है, जैसे स्किल लेवल ए है, बी है। ठीक है, उस तरह से आपको अपना नॉक कोड जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको दूसरे डिफरेंट जैसे सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो उसका कैटेगरी कोड क्या है, सी है जैसे इसमें दिया हुआ है। देन इसमें जैसे कुक का कोई वर्क कर रहा है तो वो बी लेवल का जॉब है।
So you have to know your knock code and then you have to select accordingly. ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ. सो आई हैव सिलेक्टेड 1 ईयर एंड इफ़ यू हैव 2 to 3 years वर्क एक्सपीरियंस आप वैसे सिलेक्ट करिए. आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो एनओसी कोड सिलेक्ट किया है उसमें आपने कितना टाइम वर्क किया है. ठीक है, वो भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आपने लेस देन 2 years किया है या आपने 3 years किया है. ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयमेंट लेटर. तो आपको आपकी जॉब से जो एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है जितने ईयर्स का, आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है. डू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस. सो से नो. How much money in Canadian dollars will you bring? So this part we have to select. if अगर आप single as a single person apply कर रहे हैं express entry, so you have to select in this 1. अगर आप स्पाउस के साथ रख रहे हैं तो आप 2 सेलेक्ट करिए. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स 2 हैं, 3 है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड सेलेक्टिंग एज इन 1 कि सिंगल पर्सन का कैसे क्या रहेगा. तो उसमें आपको हाउ मच मनी में 13,213 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है. एंड वो हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो जब IRCC वेबसाइट पे जैसे बताया है कि if you are applying under the Canadian experience class, you does not need a proof of funds. You are authorized to work in Canada, you do not need a proof of funds. But अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, so we need this much of amount as in one person, that is $13,213 Canadian dollars. और अगर आप 2 पर्सन के लिए कर रहे हैं तो आपको ये IRCC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही आपको दिखाना रहेगा कि भाई हमने इतने पैसे लेकर आने हैं. So you will bring this much of amount after you will get a PR. So you have to show this much of amount in your account while applying. So now next option is, do you have valid job offer? अगर आपके पास है तो आप ये सिलेक्ट करिए, नहीं है तो नो सेलेक्ट करिए. सो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है. सो आफ्टर सेलेक्टिंग योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको आपका एजुकेशन सेलेक्ट करना है. So if you don't have Canadian degree diploma, you have to show your Indian qualification over here. तो आपने जो वैस करवाया which is valid for 5 years, अगर उसमें आपने अगर बैचलर्स किया है एज पर इंडियन क्वालिफिकेशन और मास्टर्स किया है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा, जैसे आपने बैचलर्स किया है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैनेडियन बैचलर्स डिग्री, इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैनेडियन मास्टर डिग्री. अगर वो आपका वैस में लिखा है तो यू हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट कि हाँ भाई आपके वैस में लिखा है मास्टर्स, यू हैव टू सेलेक्ट मास्टर्स, बैचलर्स तो बैचलर्स. तो वो सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट. आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके वैस में लिखा है वैसे करवा लिखना है और आपको वैस करवा लेना है बिफोर अप्लाइंग PR लाइक एक्सप्रेस एंट्री. तो वो सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक नेक्स्ट एंड देन ये ऑप्शन आएगा, चेक ऑल दैट अप्लाइड. I have studied full time in Canada. I have at least 2 years full time work experience in Canada. ये भी नहीं आएगा if you are applying express entry from India. But if you are applying in CEC class तो आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, but हमारे लिए none of the above आएगा. So what is your marital status? I am selecting single and then next. आप मैरिड हो, स्पाउस पे रख रहे हो तो वैसे सेलेक्ट कर सकते हो. Then ये आएगा ऑप्शन when you will do everything. So step 1 and step 2, when you click on continue, you will be guided to the following steps. Express entry profile builder. So we are building express entry profile. तो वो इस तरह से आएगा एंड प्रोफाइल अभी सबमिट नहीं हो गई है कि बिकॉज हमने सिर्फ अभी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं. So just read it. After you submit your profile, you will see a page that confirms that your profile has been submitted. So continue. Now you have to write your perfect name as per your passport over here. तो आपका जो भी पासपोर्ट में जिस तरह से लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखा है वैसे आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है यहाँ पे. सो मेक श्योर कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो एंड देन सेलेक्ट, राइट योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेक्स्ट.
अगेन यू हैव टू राइट योर मेंटल स्टेटस, देन नेक्स्ट। तो इस तरह से डिस्प्ले होगा व्हेन यू हैव सिलेक्टेड एवरीथिंग। तो ये अब आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन चुका है। तो फॉर कंफर्मिंग आई विल शो यू कि हाँ भाई कैसे स्टार्ट होगा। तो आपने नॉट स्टार्टेड अभी लिख के आ रहा है कि भाई हमने बना दिया है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बट वी हैवंट सबमिटेड येट। तो आपको ये सबमिट करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट स्टार्ट फॉर्म। देन आफ्टर सिलेक्टिंग स्टार्ट फॉर्म इस तरह से डिस्प्ले होगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट इन दिस नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने जो जो चीज़ें सेलेक्ट करी है उसमें समरी में ये लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अभी कंफर्म करना है कि येस वी हैव सेलेक्टेड। यू कैन चेक एवरीथिंग एंड देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट लाइक इन द सेलेक्ट स्टार्ट फॉर्म। तो अभी जैसे लिख के आ रहा है नॉट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे जब स्टार्ट फॉर्म करेंगे तो जो ऑप्शन आया है आप उसे नेक्स्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट करने के बाद जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको पर्सनल डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करके बताऊंगी कि हमें आगे क्या प्रोसेस करनी है। आई हैव सेलेक्टेड कंट्री ऑफ बर्थ, देन आई एम राइटिंग माई सिटी, सो इट इज़ अहमदाबाद। इस तरह से आपको अपना फिलअप करना है ताकि आप स्टार्ट फॉर्म करके उसे कंप्लीट करके सबमिट कर सकें। देन नेक्स्ट। सो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चीज़ें करके दिखा रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल्स है आईडी डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट आईडी टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर आपको अपना लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग माई डॉक्यूमेंट नंबर, यू हैव टू राइट योर पासपोर्ट नंबर। आई एम जस्ट शोइंग इट। तो अभी जहाँ से आपको आपका पासपोर्ट मिला है यू हैव टू राइट कंट्री। फिर इश्यू डेट आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, कब इश्यू किया गया था आपका पासपोर्ट एंड देन सेलेक्ट नेक्स्ट। तो इस तरह से आपको वन बाय वन सारी चीज़ें ऊपर जैसे ग्रीन में दिखा रहा है दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस फॉर्म्स एंड नाउ यू कैन सबमिट इट। तो ये कंप्लीटनेस की साइन है ग्रीन में दैट यू हैव कंप्लीटेड दैट थिंग। एंड देन जैसे मैंने आईडी डॉक्यूमेंट्स में अपना आईडी नंबर नहीं लिखा है इसीलिए इन प्रोग्रेस बता रहा है, बट अगर आप अपना लिख देंगे तो इट विल शो ग्रीन। देन दिस इज़ आस्किंग दैट आपने कभी इमिग्रेशन रेफ्यूजीज IRCC में पहले सबमिट फाइल की है या येस और नो। तो अगर आपने की है तो येस करिए, नहीं की है तो नो करिए। यहाँ पे आपको अपना यूनिक आईडी नंबर लिखना है तो वो आपको लिखना है। मैं अपना नहीं लिख रही अभी इसीलिए मेरा कंप्लीट लिख कर नहीं आएगा, ग्रीन साइन में नहीं आएगा, पर आप अगर अपना लिख देंगे सो यू विल गेट ग्रीन सिग्नल। बट बिफोर दैट थिंग अगर आपके पास UCI नंबर नहीं है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सबमिट इट। देन वी नीड टू नो अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। सो जो मैंने आगे की उसमें बताया कि इफ़ यू आर कीपिंग योर ओन सिंगल फाइल और या आप अपने स्पाउस के साथ रख रहे हैं तो वैसे आपको सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में अमाउंट बताया आपको एग्जैक्टली वही सेम अमाउंट यहाँ पे लिखना है कि भाई जिस तरह से IRCC वेबसाइट पे दिया है कि फर्स्ट सिंगल पर्सन के लिए इतने मनी कनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, 2 पर्सन्स के लिए इतने कनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू राइट एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। Then after, does our choosing have a relative who is citizen or permanent resident of Canada? Say no, because I don't have any relatives over here. तो मैं नो करूँगी। अगर आपकी येस है तो आप येस कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो टू सेव एंड एग्जिट। फिर आप चेक करने के बाद वापस नेक्स्ट कर दीजिए। ये कंप्लीटनेस में नहीं आएगा बिकॉज आई हैवन सबमिटेड फ्यू डिटेल्स लाइक पासपोर्ट नंबर, UCI नंबर, डिफरेंट थिंग्स। बट अगर आप करोगे, आप सबमिट करोगे तो इट विल शो कंप्लीटेड। मैं आपको कंप्लीटनेस वाला एक करके बताऊंगी जिसपे मैं अपनी सारी डिटेल्स डाल दूंगी। तो यू विल गेट टू नो कि कंप्लीटनेस वाला साइन कैसा होता है। एंड देन सेव एंड एग्जिट। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने नहीं डाली। यू हैव टू राइट योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, कौन से ईयर में आपने अपना एजुकेशन लिया वो आपको लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना एजुकेशन डिटेल्स डालेंगे, जब आपने कंप्लीट किया, स्टार्ट कब किया, एंड आपका लास्ट करंट स्टडी यही था या उससे पहले आपने कुछ किया था, सब डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। सो दिस इज़ ऑल योर एजुकेशन डिटेल्स। तो ये भी आपको अपने वैस में, जैसे आपने अपना दिखाया है कि वैस में क्या किया है अपने एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। So do you have a certificate or not, or it is just a diploma degree started, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। देन कहाँ से किया है आपने, ठीक है, ये सारा कैलकुलेट स्कोर के लिए ज़रूरी होगा। देन सिटी, टाउन, आपका इंस्टीट्यूशन जो भी आपको वो लिखना है। मैं सिर्फ आपके लिए लिख के बता रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से लिया है मैंने डिग्री अपना। एंड इंस्टीट्यूशन में आपको XYZ जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लिखिए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख रही हूँ, अगर आपको अपनी इंस्टीट्यूशन या आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन आपका जो भी है वो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अपना XYZ यूनिवर्सिटी और सॉरी इंस्टीट्यूट लिख के बता रही हूँ मैं आपको अपना स्कूल, अपना इंस्टीट्यूशन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है कि भाई मैंने ये XYZ कॉलेज, XYZ इंस्टीट्यूशन से पास किया था। एंड दैट आफ्टर दैट इफ़ यू हैव अ कनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और स्टडी, तो आपके अगर येस है तो येस, वरना नो लिखिए। बिकॉज यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, तो आप नो लिखेंगे अगर आपने कभी लिया है तो। एंड हैज़ अर्जू सिंह हैड एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, तो यहाँ पे आपने जो 5 इयर्स में, मैंने बोला 5 इयर्स वैलिडिटी रहती है ECA की, तो आपने जहाँ से करवाया है, जो इंस्टीट्यूशन से करवाया है वो आपको सेलेक्ट करना है। हैव सिलेक्टेड वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वेस्ट, ठीक है, आपने जहाँ से करवाया है वहाँ का डिटेल्स डालना है। जब आपको इश्यू किया गया उसमें डेट लिखी होगी, आपको वो एग्जैक्टली सेम लिखना है, कौन सी डेट को इश्यू किया गया था, और ECA सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ECA सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे एंड सेव एंड एड कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं नहीं डालूँगी अपना बिकॉज आई डोंट वांट टू। एंड देन इस तरह से इन प्रोग्रेस बता रहा है, बट व्हेन यू विल लाइक अपडेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इट विल शो कंप्लीटनेस। तो जैसे मैं रिप्रेजेंटेटिव में नो कर रही हूँ, तो उसमें मैंने डायरेक्टली नो कर दिया है, डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो ये कंप्लीट लिख के आ रहा है कि भाई हाँ ये हो चुका है। अब अपडेट करना है, अगर आपने कुछ और लिखना है कि हाँ भाई येस और नो, तो यू कैन अपडेट बिफोर सबमिटिंग इट। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो दिस विल शो ग्रीन लाइक दिस व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू शोन इन योर पासपोर्ट और योर डिटेल्स। सो दैट इज़ अबाउट, नाउ दिस इज़ अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको जैसे बताया, यू हैव टू फाइंड योर NOC कोड बिफोर सबमिटिंग योर फाइल। तो इसमें आपका जो भी NOC कोड है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम फाइंडिंग लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट का NOC कोड 3142 है। अभी अगर मैं मैनेजर्स का फाइंड करूँगी तो उस तरह से यहाँ पे कोड है। आपको अपना जॉब ड्यूटीज़ मैच करना है इसमें मेन, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका पोजीशन लिखा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो अभी जैसे आपका पोजीशन रहा कंप्यूटर इंजीनियर और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो वो आपको सिलेक्ट उसके तरीके से करना है। आपकी जॉब ड्यूटीज़ इसमें मैच कर लेना है बाद में जाकर, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का मैंने जैसे बोला 3142, तो वो इस तरह से आ गया, ठीक है। सो ये भी आपका कब से आपने स्टार्ट किया है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सी डेट से कब तक का है, वो आपको सेलेक्ट करना है। सो सिलेक्टेड, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। तो ये रहा। फिर डू हैव सर्टिफिकेट कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी, सो से येस और नो वॉट एवर, डू हैव वैलिड जॉब ऑफर। मैंने जैसे बोला अगर आपके पास येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए।
वर्क हिस्ट्री आपकी जो भी है आपको वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। आप पढ़ने के बाद एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल से क्या मैच होता है आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने रिसर्च किया है नहीं किया है, अगर आपने किया है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं किया है तो नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेक श्योर इट शुड बी एग्जैक्टली टू योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल आप में कैसे क्या अपडेट करना है आपको पता है, मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। सो जस्ट दिस एंड देन सेव एंड एग्जिट। सो इस तरह से आप अपनी चीज़ें अपडेट करेंगे एंड व्हेन यू विल डू दिस एंड यू कैन सबमिट योर फाइल later on. And guys, when you will complete all the details, the screen complete sign will be in each and everything, and then you will have to lastly do a signature that will be online signature जो आप अपना प्रोफाइल सबमिशन करने से पहले डिक्लेरेशन देंगे अपनी साइन के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप ये आपको ब्लॉग बहुत हेल्पफुल रहे, एंड हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट गाइज। एंड अगर कहीं पे भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको ये डाउट है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।